हेलो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, पुष्कर राज ठाकुर, अध्याय 11 हैबिट्स। इस अध्याय के शुरू करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक आप बस पन्ने पलटते हुए आ गए या आपने सारे अध्याय या चैप्टर्स पढ़े हैं। अगर आप यहाँ तक सीरियसली सारे चैप्टर्स को पढ़ते हुए पहुँचे हैं तो क्या आपने पिछले कुछ दिनों में अपने अंदर बदलाव महसूस किए? मुझे पता है कि आपके अंदर बदलाव आए हैं जो अच्छे के लिए है और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा और आप गेम चेंजर साबित होंगे। आपने अपने अंदर बदलाव देखे या नहीं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये किताब आपने अच्छे से पढ़ी होगी और कही हुई बातों को फॉलो किया होगा तो आपके आसपास के लोगों ने ज़रूर आपके अंदर बदलाव देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पुरानी आदतें छोड़ दीजिए और नई अपनाएं, लेकिन मैं आपको नई आदतों को सीखने के दूसरे लेवल पर ले जा रहा हूँ। उसके लिए आगे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, ये 40 दिन का गेम है। तो यहाँ आप सोचेंगे कि 40 दिन क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनने में 40 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी है। हो सकता है कि आप जल्दी ही अपनी आदत बदल लें। एक आदमी तभी सफल होता है क्योंकि उनकी आदतें वैसी होती है और वही दूसरा आदमी असफल है क्योंकि उसकी आदतें ही वैसी है। एक फिट पर्सन इसलिए फिट क्योंकि उसकी हैबिट ही ऐसी है। एक बच्चा इसलिए टॉपर है क्योंकि उसकी आदत है। और हाँ, हर कोई अपनी आदतें बदल सकता है, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 40 दिन लगते हैं। नंबर 2, आप क्या चाहते हैं? आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको आपके नीड्स को समझने की ज़रूरत है। मैं खुद से ये सवाल हमेशा पूछता हूँ ताकि मुझे ये क्लियर रहे कि मैं क्या चाहता हूँ। अगले 5 से 10 सालों में आपको कहाँ पहुँचना है? मुझे पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। आप खुद से सोचो कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं और इसके लिए आपको कौन सी आदत चाहिए या अपनानी है जिससे आप वो अचीव कर पाओ जो आपको चाहिए। नंबर 3, कौन सी आदतें अपनाएं? अगर आपको एक म्यूजिशियन बनना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अपने फील्ड के बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको हेल्दी होने के लिए बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ना कि आप रोड के किनारे खड़े होकर नूडल्स या समोसे खा रहे हों। आपको अगर अपने आप को सक्सेसफुल देखना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी आदतें अपनाएं। आप ही सोचिए कि अगर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो आपको रोड साइड खड़े होकर नूडल्स नहीं खाने हैं, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। खैर, ये सोचना गलत है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आपको इस बात के बारे में ज़रूर सोचना है कि आपको वहाँ नहीं होना चाहिए था। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री में बेस्ट होना है तो आपको क्या करना है। आपको इसके लिए कौन सी आदतें अपनानी है। क्या आप जंक फूड्स खाना पसंद करेंगे, ना कि एक्सरसाइज करना? आपको ये देखना है कि आप क्या एक्शंस ले रहे हैं या क्या चॉइसेस बना रहे हैं। अगर आप जानबूझकर अच्छी आदतें अपना रहे हैं तो शायद आपको ना पता चले, लेकिन आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। नंबर 4, बुरी आदतों को कैसे दूर करें? अगर आप अच्छी आदतें अपना लेंगे तो आपके अंदर की बुरी आदतों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होगी तो निश्चित तौर पर आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। जैसे कई लोगों के अंदर सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और कई लोगों के अंदर देर से, तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने सारे काम भी समय पर अच्छे से निपटा पाते हैं और पूरे दिन फ्रेश भी फील करते हैं। वहीं देर से उठने वालों का दिन बर्बाद ही हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं और आपको उनको कैसे बदलना है। नंबर 5, आप एक पेड़ नहीं हैं। इस बात से मेरा मतलब यह है कि एक पेड़ जैसा है वैसा ही रहता है।
और अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि उनके पास जो भी है वो उससे संतुष्ट हैं और अब आगे उन्हें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पेड़ की जड़ों में पानी नहीं डालोगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आज शाहरुख खान अगर एक सफल अभिनेता है तो वो इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली से मुंबई आसानी से आ सकता था और उसको पता था कि उसको क्या करना है और कहाँ तक पहुँचना है। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और वो करके दिखाएं जो आप असल में करना चाहते हैं। आपको समझना है कि आपके अंदर कुछ भी करने का दम है और आप कर भी सकते हैं। आप अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मैंने भी एक समय सोचा था कि जो लाइफ में आज जी रहा हूँ मुझे इसे बदलना है और मैंने बदला भी। मैंने पर्सनल मास्टरी सीखी और अपनी लाइफ को बदला। तो आप भी समझिए कि आप सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि जीते जागते इंसान हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों के सपने देखने जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या फिर होना चाहते हैं। आपके लिए कोई और कुछ नहीं करने वाला, बल्कि आपको खुद को ही सब बदलना है। मैं पहले जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा था मैं वैसी नहीं चाहता था, तो मैंने उसे अपने हिसाब से बदला। तो आपको अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों और तरीके से जीना है, ना कि दूसरों के तरीके से। नंबर 6, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हम सभी को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में पता है और हर इंसान अच्छा ही होता है। कोई भी व्यक्ति बुरा या गलत नहीं होता है। अगर कोई है भी तो हो सकता है कि उसके आसपास का माहौल ऐसा हो या फिर उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनाया हो। हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। तो आपको उस इंसान को सुनना है जो आपके अंदर है। मैं पुष्कर राज ठाकुर हूँ तो मैं पुष्कर को सुनूंगा। वैसे ही आपको भी करना है। तो मैं इसी प्रयास में हूँ कि आप अपने अंदर के इंसान को समझें, उसको बाहर आने दो और आप मेरा यकीन मानो कि एक दिन आप एक ऊंचाई पर पहुँचोगे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करोगे। तो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनिए, आइकॉन बनिए। वर्कशीट नंबर 1, आप कौन सी नई आदतें अपनाने वाले हैं। नंबर 2, आप कई बार लिखें मैं पेड़ नहीं हूँ। तो दोस्तों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमने जाना कि हैबिट्स क्या होती है और अगले अध्याय में जानेंगे डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।